सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राजस्थान सरकार पालनहार योजना कब किसको कितना और कैसे लाभ मिलता है, योजना की पात्रता क्या है, ए टू जेड पूरी जानकारी। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे पालनहार योजना के बारे में। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से चलाई जा रही पालनहार योजना में कौन कौन विद्यार्थी पात्र होता है, उसकी क्या पात्रता है, पात्रता के लिए आपको क्या दस्तावेज लगाने हैं, किस किस को लाभ मिलता है, कितना मिलता है, पूरी जानकारी करेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों बात करें पालनहार योजना के बारे में, तो इसका विभाग है वो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है। योजना के जो आरंभ हुई है वो 2005 के अंतर्गत हुई है। इसके अंतर्गत जो श्रेणी है, जैसे अनाथ बालक है। अनाथ बालक की परिभाषा है कि ऐसे बालक जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति उन बालकों का पालन पोषण कर रहा है वह पालनहार होगा। जैसे दादा दादी या चाचा चाची, जो भी उसका पालन पोषण कर रहा है वो उसका पालनहार होगा। प्रमुख दस्तावेज है माता पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र देना होगा। इसमें सभी बालकों को लाभदेय है, चाहे बालक है या बालिका है, या किसी भी वर्ग की है, सभी को ये लाभदेय होगा। इसमें 0 से 6 माह की आयु है, 0 से 6 वर्ष की आयु तो 500 रुपये आंगनबाड़ी में प्रवेश होना चाहिए। 7 से 18 वर्ष तक है वो 1000 रुपये स्कूल में प्रवेश पर। पोशाक, जूते, मोजे, तौलिए, गरम जर्सी हेतु एक मुश्त 2000 रुपये राशि देय होगी। ये पालनहार योजना के तहत देय राशि है। इसी प्रकार मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता की संतान है कोई, तो ऐसे बालक जिनके माता पिता या दोनों में से कोई एक को न्यायालय द्वारा मृत्युदंड या आजीवन कारावास दे दिया गया है, दूसरे की मृत्यु हो गई हो, तो ऐसे बालक भी अनाथ में माने जाएंगे। इसके द्वारा प्रमुख दस्तावेज है वो न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश की प्रति आपको लगानी होगी। ये ऑनलाइन करवाना होगा, किस प्रकार करना है वो भी आपको बता दिया जाएगा। ये भी सभी बालकों को दे है। 0 से 6 वर्ष की आयु तक 500 रुपये है। 7 से 18 वर्ष तक 1000 रुपये आय है। इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी में प्रवेश होना चाहिए और 7 से 18 वर्ष तक स्कूल में प्रवेश भी होना चाहिए। वार्षिक जो देय राशि है 2000 रुपये है। वार्षिक वो देय राशि में पोशाक, जूते, मोजे, तौलिए, गर्म जर्सी जैसी एक मुश्त किस्त के लिए है। इसी प्रकार पुनर्विवाहित माता की संतान कोई है, ऐसे बालक जिनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी हो लेकिन माता ने विधिवत रूप से दूसरा विवाह कर लिया हो और बालकों को साथ नहीं रख रही हो, वे भी बालक अनाथ माने जाएंगे। इसके तहत प्रमुख दस्तावेज है पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र और माता का दूसरा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, वो आपको लगाना होगा दस्तावेज के रूप में। इसमें भी सभी बालक दे हैं। इसमें भी 500 रुपये 0 से 6 वर्ष आंगनबाड़ी में प्रवेश और 7 से 18 वर्ष 1000 रुपये स्कूल में प्रवेश पर दे होंगे और 2000 रुपये एक मुश्त की किस्त दे होगी पोशाक, जूते, मोजे, तौलिए, गर्म जर्सी हेतु। इसी प्रकार एड्स रोग से पीड़ित माता पिता की कोई संतान है, माता पिता दोनों HIV रोग से पीड़ित है, उनकी संतान को भी लाभ देय होगा। ये भी HIV विभाग से प्राप्त ART ग्रीन डायरी की प्रति आपको लगानी होगी। ये भी इसमें 0 से 6 वर्ष 500 रुपये, 7 से 18 वर्ष 1000 रुपये, एक मुश्त 2000 रुपये आपको दे होगी। ये दोस्तों ये पालनहार योजना है, इसकी जानकारी आप सभी तक अधिक से अधिक शेयर करें ताकि कुछ न कुछ लाभ हो सके। इसी प्रकार कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता की कोई संतान है, तो ऐसे बालक जिनके माता पिता दोनों कुष्ठ रोग से पीड़ित है तो उनकी संतान को लाभ देय होगा। कुष्ठ रोग विभाग से प्राप्त कुष्ठ रोग प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। इसमें भी 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बालक जो बालिका जो भी है 500 रुपये आंगनबाड़ी में प्रवेश होना चाहिए। 7 से 18 तक 1000 रुपये स्कूल में प्रवेश होने पर और 2000 रुपये एक मुश्त तौलिए, जूते, मोजे, गर्म जर्सी लेने हेतु। इसी प्रकार विशेष योग्यजन माता पिता की संतान है कोई, जैसे ऐसे बालक जिनके माता पिता दोनों या दोनों में से कोई एक विकलांग है, तो उनकी संतान को पालनहार लाभ देय होगा। 40% से अधिक का विकलांगता प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। इसमें सभी बालकों को देय होगा। 0 से 6 वर्ष तक तो 500 रुपये, 7 से 18 वर्ष तक 1000 रुपये स्कूल में प्रवेश पर देय होंगे। साथ में 2000 रुपये एक मुश्त किस्त भी देय होगी। साथ में ये जो राशि है दोस्तों 500 रुपये और 1000 रुपये वो प्रति माह आपको देय होगी। 0 से 6 वर्ष तक तो 500 रुपये प्रति माह और 7 से 18 वर्ष तक 1000 रुपये प्रति माह आपको देय होगी। इसी प्रकार तलाकशुदा परित्यक्ता महिला की संतान है कोई, तो ऐसी महिला जिनके पति ने महिला को छोड़ दिया हो, वो अपने बालकों को कहीं भी रहकर अपने साथ रख रही हो, तो तलाकशुदा या परित्यक्ता का प्रमाण पत्र सभी बालकों को 500 और 1000 रुपये तक की राशि दे होगी। 2000 रुपये एक मुश्त किस्त दे होगी। सिलिकोसिस रोग से पीड़ित माता पिता की संतान है, तो ऐसे बालक जिनके माता पिता पहाड़ी क्षेत्रों के खानों में मजदूरी करते हैं, उनको सिलिकोसिस रोग हो गया है, उनको भी चिकित्सा प्रमाण पत्र, सिलिकोसिस रोग का प्रमाण पत्र लगाना होगा और 500 और 1000 रुपये राशि दे होगी। 2000 रुपये एक वार्षिक राशि भी दे होगी। ये जो 500 और 1000 रुपये है वो प्रति माह देय है और इसकी आयु भी निर्धारित है, जो मैंने आपको बताई दी है। कोविड-19 से मृत माता पिता की अगर कोई संतान है, तो ऐसे बालक जिनके माता पिता दोनों या दोनों में से एक कोविड महामारी से मृत्यु हो चुकी है, उनको भी पालनहार योजना का लाभ देय होगा। कोविड से मृत्यु होने का प्रमाण पत्र सभी बालकों को देय होगा और 0 से 6 वर्ष 500 रुपये, 7 से 18 वर्ष तक 1000 रुपये प्रति माह देय होगी और 2000 रुपये
पोशाक, जूते, मोजे, तौलिए, गर्म जर्सी एक एक मुश्त हेतु। इसी प्रकार निराश्रित विधवा माता की संतान कोई है, ऐसे बालक जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी हो, उनके माता को विधवा पेंशन मिल रही है, पेंशन पीपीओ का प्रमाण पत्र लगाना होगा। केवल 3 संतान को लाभदेय होगा, सभी को नहीं होगा, इसमें विशेष ख्याल रखें। 0 से 6 आयु के 500 रुपये और 7 से 18 वर्ष तक 1000 रुपये देय होंगे, और इसमें वार्षिक देय राशि 2000 रुपये है, वो नहीं है। इसी प्रकार नाता जाने वाली माता की संतान, ऐसे बालक जिनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी हो और माता ने विधिवत शादी ना करके किसी अन्य पुरुष के साथ जीवन यापन कर रही है, यानी नाता प्रथा, तो एसडीएम द्वारा जारी नाता प्रमाण पत्र केवल 3 संतान को लाभ देय होगा, 500 और 1000 रुपये ये भी देय होंगे, और वार्षिक देय राशि इसमें नहीं है। आपको आवेदन किस प्रकार करना है कि जो व्यक्ति बालकों का पालन पोषण कर रहा है वह पालनहार अपनी समय की एसएसओ आईडी से या नजदीकी ई मित्र पर जाकर पालनहार योजना में आवेदन कर सकता है। उसके लिए आपको दस्तावेज लगाने होंगे, जैसे समय का जन आधार कार्ड और आधार कार्ड, प्रत्येक श्रेणी के अनुसार एक दस्तावेज जो यहाँ पे अब मैंने आपको बताए हैं। बालकों के आधार कार्ड, 4 बालकों में आंगनवाड़ी या विद्यालय में अध्ययनरत होने का अध्ययन प्रमाण पत्र, जिसे वर्तमान कक्षा, जन्म तिथि, प्रवेशांक अवश्य लिखा होना चाहिए। इसके लिए आपको सामाजिक न्याय सुरक्षा अधिकारी से कार्यालय में संपर्क करना होगा किसी भी पूछताछ के लिए। प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन है, चूंकि बालक प्रति साल अगली कक्षा में प्रवेश करते हैं तो जुलाई और अगस्त महीने में प्रतिवर्ष नजदीकी ई मित्र सेंटर पर जाकर बालकों का भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा, जिसे बालकों के विद्यालय और आंगनवाड़ी में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। लेकिन बालकों का शाला दर्पण पर आधार दर्ज होने पर अध्ययनरत प्रमाण पत्र ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो साथियों, ये थी पालनहार योजना से संबंधित जानकारी। इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ये किसी न किसी का को लाभ दिला सकती है। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।